हेलो ऑलनोस, आज हम कर रहे हैं द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, चैप्टर नंबर 6, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लोक अदालत। लोक अदालत को अगर हम एक और नाम देना चाहें तो उसे बोलेंगे पीपल्स कोर्ट। जो लोगों की जो अदालत होती है उसे बोलते हैं लोक अदालत। ये भी इसमें क्या होता है, लेट्स सी। सेक्शन नंबर 19 हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत के बारे में कि हर स्टेट, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में या फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या फिर हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, किसी की भी आप बात कर लें, सभी को क्या है, लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन करना ही पड़ेगा, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा एज द केस में भी। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, 1980s में गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत को लाया गया था। और यहाँ पे क्या है, एक बात होती है कि लोक अदालत में किसी भी पार्टी का कोई लॉस नहीं होता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है, एक डील करवाई जाती है, यू कैन से, है ना। यहाँ पे पीपल्स कोर्ट है ना, तो रिश्ते खराब होने की डर है। आप क्या कर सकते हो, एडीआर जो होता है आर्बिट्रेशन राइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप कर सकते हो। तो ये आपको पता है कि ये सभी जो ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी है, ये सब क्या है, लोक अदालत टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे करवाते रहते हैं अलग अलग बेसिस पे और अलग अलग जुडिस्डिक्शन के अंडर, जैसे इसको अच्छा सही लगता है। नाउ हर लोक अदालत क्या है, एक एरिया में बनती है, जो क्या है, कौन सर्व करता है, एक रिटायर्ड या फिर सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स या फिर अदर पर्सन्स, जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी की तरह के थ्रू क्या है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशंस लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो है वो चीज कौन बताएगा हमें, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बताएगी। यहाँ पे आपको क्या है, कौन बता सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करके। करेक्ट। ताल्लुक का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन, आपका अपना डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग। नाउ इसमें आगे बताया गया है क्लोज नंबर 4 में कि जो पर्सन, लोक अदालत की अगर हम बात करें तो सब सेक्शन 2 के क्लोज बी में बताया गया है किस तरीके से क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस मैटर करता है फॉर द मेंबर्स राइट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बताएगी सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलके। ओके, नाउ क्लोज नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज नंबर 5 हमें बताता है जुरिस्डिक्शन के बारे में कि कौन सा मैटर किस एरिया के जुरिस्डिक्शन में आएगा, किस एरिया का मैटर कहाँ पर किस कोर्ट में डील किया जाएगा और कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज किस तरीके से किया जाएगा पार्टीज के बीच में। तो कोई भी अगर पेंडिंग केस पहले है तो वो देखा जाएगा। अगर कोई मैटर जो है वो जुरिस्डिक्शन में आ रहा है जो पहले नहीं लाया गया, वो किया जाएगा, किसी भी कोर्ट के अंडर नहीं गया है पहले, वो किया जाएगा जब भी लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएगी। नाउ प्रोवाइडेड दैट का मतलब मैं हमेशा से बताते हूँ इन एडिशन टू, इसके साथ साथ क्या है, जो लोक अदालत है उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है किसी भी केस या मैटर को लेके। अगर कोई जो ऑफेंस है वो नॉन कंपाउंडेबल है अंडर लॉ, तो क्या है वहां पे लोक अदालत क्या है डील कर सकते हैं। नाउ आप मुझे बताएंगे कि जो ऑफेंसेस है वो कंपाउंडेबल नॉट कंपाउंडेबल होते हैं, तो कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, राइट। आगे हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 20 में कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत, कौन से केसेस जो है लोक अदालत देखते हैं। तो जैसे कि केसेस के बारे में बताया गया है, क्लोज नंबर सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 5 क्लोज 1 में बताया गया है कि अगर पार्टीज एग्री है, अगर पार्टीज एग्री हैं या फिर वन ऑफ पार्टीज का एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में ताकि हमें क्या है, ये जो केस है वो लोक अदालत में सेटलमेंट करना है, और जो कोर्ट है वो प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट उस केस को देख के क्या है चांसेस बता देती है कि हाँ ये सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर लोक अदालत में वो केस क्या है अप्रोप्रिएट लगता है तो वो कॉग्निजेंस लेते हैं। नाउ ये केस जो है वो लोक अदालत में चलेगा, provided that no case shall be referred to Lok Adalat under subclause B of clause 1 or clause B by such court except for giving a reasonable opportunity for being heard
टू द पार्टीज। अगर ऐसा भी कोई केस है कि जो इसके अंदर नहीं आता है तब भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी पार्टीज को ताकि उसे सुना जा सके। नाउ नेक्स्ट, अब जो पहले बोल दिया गया है वो बोल दिया गया है, आगे का सुनिए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है एनीथिंग, जितना बोल दिया तो आगे की सुनिए। अब अगर कोई लॉ है फॉर द टाइम बिंग जो चल रहा है लोक अदालत के अंडर, राइट, सेक्शन नंबर 19 सब क्लॉज 1 के अंडर जो भी सब चीजें बता रही हैं, है ना, ऐसे मैटर्स को लोक अदालत में लाया जा रहा है। लोक अदालत क्या है, रेफर कर देगा डिटर्मिनेशन के लिए। नाउ provided that no matter shall be referred to lok adalat except for being a reasonable opportunity of being heard through the other party। तो अब कोई भी मैटर क्या है रेफर नहीं किया जाता है टिल कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देनी जरूरी है कि अदर पार्टी को सुनना बहुत जरूरी है तब। नाउ लोक अदालत क्या है, डिस्पोज ऑफ करने के लिए फटाफट डिस्पोज ऑफ कर देती है केसेस को, कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट करवाती है पार्टीज के बीच में। ये बात हमें पता होनी चाहिए। नाउ अब बेयर एक्ट आप देख रहे हो कि ऐसा क्या है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, क्यों करवा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, क्या जरूरत है लोक अदालत की, क्या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने की जरूरत है। तो जो ये बेयर एक्ट है ना वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की, किस तरीके से, लेट्स सी आगे, है ना। क्लोज नंबर 4 ये बताता है कि लोक अदालत क्या है, रेफरेंस लेता है ना। तो इसने ऑटमन मोस्ट जो है वो देखा है कि जो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करना है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जस्टिस भी होता है, इक्विटी भी होता है, फेयर प्ले भी होता है और अदर लीगल प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें अगर नो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट अगर नहीं करते हैं तो केस का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसे रिटर्न कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ ताकि वो वहां पे क्या है सेटलमेंट कर सके, अच्छे से देख सके। क्लोज नंबर सब क्लोज नंबर 1 फॉर डिस्पोजल यहाँ पे है। अब इस वेयर नो अवार्ड इज मेड बाय लोक अदालत, लोक अदालत में अगर कुछ नहीं किया जाता, कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट नहीं किया जाता है, लोग नहीं आते हैं, तब लोक अदालत क्या है उन्हें एडवाइस करता है कि आप कोर्ट में जाएं। नाउ रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, सब क्लोज 5 के अंदर गो टू द कोर्ट, तो ये रिकॉर्ड करके रिटर्न कर दिया जाता है और प्रोसीड किया जाता है डील किया जाता है इस केस के साथ। एज टू द केस ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं होता। नाउ सेक्शन नंबर 21 रिवॉर्ड ऑफ लोक अदालत, क्या जरूरत है, क्या मतलब मिलेगा लोक अदालत में हमें अपना सेटलमेंट करके। तो लेट्स सी कि इससे लोक अदालत का जो भी डिसीजन है वो एज ए डिक्री ऑफ लोक अदालत सिविल कोर्ट माना जाता है, मतलब सिविल कोर्ट जैसा ऑर्डर दे देता है वैसा ही लोक अदालत को भी माना जाता है, या फिर किसी और कोर्ट का जो कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट करवा देता है पार्टीज के बीच में, राइट। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि कोर्ट फीस जो भी लगेगी, द कोर्ट फीस पेड इन सच केस शेल बी रिफंडेड इन मैटर प्रोवाइडेड इन द कोर्ट फीस एक्ट इन 1870s में जो कोर्ट फीस एक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट, इसी से चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ ये जो भी कोर्ट फीस वगैरह पे की जाएगी यहाँ पे रिटर्न कर दी जाती है, रिफंड कर दी जाती है, ये चीज का हमें क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत वी शैल बी फाइनल, ये जो किया जाएगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, कोई भी डिस्प्यूट बार बार नो अपील है, कोई भी आगे अपील नहीं कर पाओगे आगे। नाउ पावर्स ऑफ लोक अदालत और परमानेंट अदालत, तो ये जो है वो हमारा सेक्शन जो है वो आज का लास्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे पढ़ेंगे, ये सेक्शन पढ़ने के बाद देख लेते हैं। अब ये जो लोक अदालत या फिर परमानेंट लोक अदालत है इसका क्या मतलब है, क्या पर्पज है, ताकि ये जो होल्डिंग एनी डिटर्मिनेशन अंडर दिस एक्ट, तो ये पावर्स जो है जैसे ही सिविल कोर्ट की पावर है, कोड ऑफ प्रोसीजर जो सीआरपीसी जो 1908 की है वही सेम चीज, राइट, वही पावर्स इसमें भी। हाँ आपको मैंने यहाँ पे दिखाया सीआरपीसी सेक्शन 320 में जो है वो बीएलएसएस अब क्या है सेक्शन 359 के अंडर आता है, क्लियर। नाउ ये देखो आगे इसमें क्या बताया गया, किस तरीके की पावर्स है, तो वही सेम पावर है, सम्मन कर सकते हो, वह सम्मन का मतलब है बुलाना कि आइए, और enforce the attendance of witnesses or examining him on oath, discovery and production of any documents किया जा सकता है, reception of evidence किया जा सकता है on affidavits,
रिक्वायर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ एनी सच रिपोर्ट, है ना, कोर्ट ऑफिस से लाई जा सकती है, अदर मैटर्स को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। Now, without prejudice to the generality of the powers contained in subsection 1, every Lok Adalat or permanent Lok Adalat shall have the required powers to specify its own procedure for the determination of any disputes. तो लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत अपना स्पेसिफाई प्रोसीजर को फॉलो करके क्या है, डिसीजन दे सकते हैं। अब जो भी प्रोसीडिंग्स लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत के अंडर होगी, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो होंगी, इसमें सेक्शन 193, सेक्शन 219 एंड सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी 45 ऑफ 1860s एंड लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत जो क्या है सिविल कोर्ट होगा, और जो क्या है सीआरपीसी का अगर हम देखिए 26 चैप्टर सेक्शन नंबर 195, ये सब चीजों के अंडर क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही बोला जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा 6A है। 6A क्या है हमारा, किससे डील करता है, प्री लिटिगेशन, कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट के साथ डील करता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ज्यादा लंबा नहीं है, पर आई वांट कि मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए बेयर एक्ट को आसानी से। जय हिंद, जय भारत।